हेलो दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी। इस मोटिवेशन क्लासेस को जरूर देखिए और इसको देखते हुए आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एक कारपोरेट ऑफिस लगाना चाहते हो और उस बुलंदी तक पहुंचना चाहते हो, मार्केट का किंग बनना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कोई ऑफिस लगाता है, शानदार एसी लगाता है, शानदार इंटीरियर डिजाइन करता है, एक एक चेयर 10-10, 20-20 लाख का लगाता है, एक एक लैपटॉप 50-50 हजार का रखता है, एक एक सिस्टम 1.5 लाख का रखता है, एक एक प्रिंटर मना जाने कितने खर्चा कर देता है। और उसमें काम करने वाले अपने काम को सही ढंग से नहीं करते हैं। कितने स्टाफ है जो आकर के जो लैपटॉप देते हो, फोन देते हो, उसको वीकली साफ करते हैं, उसमें से डस्ट निकालते हैं और उसके अंदर ट्रेस में से जाके निकालते हैं। उसके मेल में पूरा इतने भर जाता है लेकिन मेल को डिलीट नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमको उन स्टाफों को वीकली उनको याद दिलाते रहिए कि जैसे आप सिस्टम यूज करते हो तो आप जैसे आप सिस्टम ऑन करते हो तो ये आप 3 टाइम्स कम से कम रिफ्रेश कीजिए। 3 टाइम्स रिफ्रेश करने के बाद आपको क्या करना होता है, राइट कर्सर को लीजिए और उसमें जाइए, रन में जाइए, 0 पर टेम्पररी 0 मार के परसेंटेज टेम्पररी परसेंटेज मारिए और ओके मारिए। जितने भी स्क्रैप होते हैं, जैसे आप जो भी आप ऑफिस डेली साफ करते हो फिर भी आपको डस्ट रहता है, उसी तरह आप काम करते हो तो पूरा जो वायरस जो होते हैं, वायरस का तो कोई देख नहीं सकते। ये हवा है, ये रूम खाली है लेकिन इसमें बहुत सारा डस्ट है। जब आप एक सफेद कलर का ऐसा हैंडकरचिप लोगे, ऐसा अपने गाल पे ऐसे रब करोगे 5 बार, तो देखना कि जो सफेद है ये काला हो जाता है। इसका मतलब कि डस्ट हर जगह है और उस डस्ट को बचाने के लिए आखिर ऑफिस एयर कंडीशन क्यों होता है, लोग खिड़कियों को बंद क्यों करके रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सेंसिटिव पार्ट्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये वेरी 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 सेंसिटिव। उसके जिस तरह से आपका जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, या आपका नाक होता है, इसमें जाने से कुछ डस्ट आपको छींक आना छोड़ ऐसा करते हो और आंखें लाल होने लगती है, तो वही हाल आपका सिस्टम का भी होता है। अगर इसको सही ढंग से साफ नहीं करते हो, डेली ट्रेस में से नहीं निकालते हो, अनवांटेड फाइलों को निकालते जाइए। कभी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई फाइल में नहीं रखिए, डी में रखिए, सी में रखिए, सी ड्राइव में रखिए और हो सके तो उन फाइलों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। अगर ज़्यादा हो जाते हैं, अगर इम्पोर्टेंट फाइल है तो उसको अपना एक पेन ड्राइव रखिए, उस पेन ड्राइव में डाल के रखिए, तो आपका सिस्टम अच्छा काम करेगा, अच्छा रन करेगा। और इसके साथ साथ हम आज बताएंगे कि आज हमको एक ऑफिस बनाते हैं और उस ऑफिस को चलाने के लिए एक अच्छा सुपर हीरो की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो आखिर उस स्टाफ को सिलेक्शन कैसे किया जाए? तो एक अच्छे स्टाफ को सिलेक्शन करने के लिए आपको काफ़ी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। जैसे कि एक अच्छे स्टाफ को सिलेक्शन करने के लिए देखिए हमको बहुत पहला उसका अंदर देखना चाहिए कि उसके अंदर रूप रंग भी देखना पड़ता है। वो लेडीज हो या जेंट्स हो, काफ़ी हैंडसम होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। अगर वो अगली है, हैंडसम नहीं है, तो उसका इंप्रेशन कोई भी फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका ऑफिस में कोई भी हैंडसम नहीं है, नीट एंड क्लीन कपड़ा नहीं पहनता हो, डेली स्नान नहीं करके आता हो, तो उसको ऑफिस से निकाल देना चाहिए। फर्स्ट रूल, नीटनेस बहुत जरूरी है। जिस टेबल पर आप बैठते हो, जिस कुर्सी पर आप बैठते हो, उसको खुद साफ करना चाहिए। अगर उसको साफ नहीं करते हो तो आप बहुत डल हो, लेजी हो, क्योंकि आप जिस कपड़े को आप साफ नहीं कर सकते हो, जहाँ टेबल पर बैठते हो उस पर डस्ट जमा हुआ है, उस सिस्टम पर डस्ट जमा हुआ है, तो आप बिजनेस क्या खाक करोगे? दूसरा रीजन है, ऐसे लोग अगर बार बार यही रिपीट करते रहे समझाने के बाद, तो वैसे लोगों को वो लेजी है, वो टाइम पास करने के लिए कंपनी में आते हैं, वर्क नहीं कर सकते, वैसे लोगों को ज्यादा दिन झेलना नहीं चाहिए। तीसरा जो है, ऑफिस में काम करने वाले को अगर वो सॉक्स पहनता हो, शू पहनता हो, तो उसके शू से स्माइल बास नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके सॉक्स से और शू से बास नहीं आना चाहिए, बदबू नहीं आना चाहिए। उसको डेली नीट एंड क्लीन करके आता, वैसे ही स्टाफ को रखना चाहिए। नहीं तो
आपके विजिटर आएंगे और उस साक्ष में से बदबू आएगा तो विजिटर वहां से ऑफिस चले जाएंगे, पूरा ऑफिस में बदबू फैल जाएगी। तो आप ऑफिस में कोई भी आता है, कोई भी स्टाफ आता है तो आते आते अगर लेडीज है तो उसका हेल्थ इशू भी आता है, या जो इसका हेल्थ अच्छा है तो अगरबत्ती और खुशबू जरूर जलाइए। जैसे ही आप ऑफिस में इंटर करते हो तो आपका इंट्रेंस पर फर्स्ट जो आपका जो राइट पैर पड़ना चाहिए, और राइट पैर रखते हुए उस जमीन को आप अपने जमीन को टच करके अपने सर पर जरूर लगाइए कि ये हमारा जो कर्म भूमि है और वर्किंग प्लेस है। आज मैं वर्किंग प्लेस को सैल्यूट नमस्कार करती हूँ, तो आगे वो चलता है। जैसे ही आते हैं ऑफिस से एक दूसरे के साथ स्माइलिंग के खूबसूरती से मिलिए, अपनी खूबसूरती को जाहिर कीजिए, मुस्कुराहट को, घर का टेंशन घर में छोड़ दीजिए और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, हाउ और कैसे हो, चलिए आज मिल के हम लोग एक अच्छा मंजिल की तलाश करते हैं और इसको जर्नी को, आज की जर्नी को सही सलामत हम लोग आगे तक पहुंचाते हैं। ऐसा टीम वर्क की करना चाहिए। आज मेरा मकसद ये है कि एवरीडे हम जो मॉर्निंग में जो यूट्यूब पर जो मोटिवेशन क्लासेस लेके आता हूँ कि आप लोग का जो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता हूँ कि आपके जो अंदर जो ब्रेन में गंदगी भरी है वो साफ हो जाए और एक अलग जुनून के साथ हम लोग फिर आज का दिन का शुरुआत करते हैं और अच्छा काम करते हैं। मोटिवेशन क्लासेस और क्लासेस का मतलब यही होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब यही होता है कि हम जो भूल रहे हैं, हम कहीं रास्ता भटक रहे हैं तो उस रास्ते को हम दिखाने की कोशिश करते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। वही एमआर का भी काम होता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का वही काम होता है। एक तो कंपनी हो या ऑफिस हो, एक मिनट्स ऑफ मीटिंग एवरीडे होना चाहिए। उससे डिसिप्लिन मेंटेन होता है, नीटनेस मेंटेन होता है, एक दूसरे के चेहरे को हाव भाव देख के पहचाना जा सकता है कि वहाँ का जो चेहरा है यहाँ पर है कि कहीं और भटक रहा है। तो उसके चेहरा को, उसके कॉन्सेंट्रेशन को जिस जगह पर है वहाँ पर फोकस देने की जरूरत होती है, वही का हो जाकर उस समय में उसी के जगह पर आना चाहिए। परेशानियां सबको होती है, तकलीफें सबको आती है। कौन सा ऐसा इंसान है जिसके पास तकलीफ नहीं है? कौन सा ऐसा इंसान है जिसके पास कोई बीमारी नहीं है? बीमार तो दुनिया है कि दाता एक राम हो, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी तो सब ही है, बीमार सब है। एक ही है जो आपका ध्यान रखता है, बाकी कोई तो ध्यान नहीं रखता है। तो हमें, जब हम अपने आप को ध्यान रखते हैं तो ऊपर वाला हमारा भी ध्यान रखता है। तो हम जो काम करते हैं उसका फोकस हमारा अच्छा होना चाहिए। जिस जगह पर रहिए उस जगह का बन के रह जाना चाहिए। ये ऑफिस का सिद्धांत होता है। दूसरा ऑफिस का सिद्धांत होता है कि आपके पास कोई आता है तो जरूरतमंद को ही अपने ऑफिस के अंदर रखिए, स्टाफ को रखिए। कभी भी भूल करके भी एक एक्सपर्ट आदमी को, एक ट्रेंड आदमी को अपने ऑफिस में जॉब पर मत रखिए। कभी भी फ्रेशर को चांस दीजिए, उसको लाइफ में आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो। प्रोडक्शन अलग है और कॉर्पोरेट ऑफिस अलग होता है। होता क्या है, जिस तरह से आप मेहनत करते चले जाते हो और एक फ्रेशर को आप ट्रेन करते जाते हो तो उसको एक अंदर एक जुनून पैदा होता है और कुछ करने की जिज्ञासा होती है और वो करते जाता है। लेकिन जब किसी को आप ट्रेन आदमी को लेकर के आते हो, कोई कंपनी में मार्केटिंग का काम किया हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन में लाकर डाल देते हो, तो वहां पर होता क्या है, वो काम कम करेगा लेकिन आपके कंपनी का ऑफिस का सिक्रेसी ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने का कोशिश करेगा और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के बाद सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको धोखा देके जा सकता है। एक्सपर्ट आदमी कहाँ पर होना चाहिए? जैसे प्रोडक्शन में है, एक ऑपरेटर है, एक सेटर है, एक मेंटेनेंस वाले है, इलेक्ट्रीशियन है। तो वैसे लोगों को आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कंपनी में, न कि आपके मार्केटिंग में। मेरा मानना यह है, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो एक नए टीम की शुरुआत करो, एक नए लोगों को जिंदगी दो, एक नए लोगों को दो जिनके अंदर जुनून है, जिनको जरूरत है। जरूरतमंद को ही खाना खिलाओगे तो आपको बददुआ देंगे और जो जिनका पेट भरा हुआ है उनको खिलाओगे तो बददुआ देंगे। ये मानना है मेरा।
तो ऑफिस में हमें बहुत सारी सावधानियां देखनी पड़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल आदमी को ही ऑफिस में रखना चाहिए। गैर जिम्मेदार आदमी को आप ज्यादा दिन ऑफिस में रखोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑफिस जो है ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। कि ऑफिस और जो होता है वो एक जो है हार्ट होता है जिसके बिना शरीर नहीं चलती। उसी तरह से मार्केटिंग टीम और ऑफिस जो होता है, अकाउंट्स जो होता है, परचेज जो होता है, मार्केटिंग वाला जो होता है, सेल्स जो होता है, ये कंपनी का जो हार्ट होता है, दिल होता है, जो अगर वो नहीं धड़केगा तो कंपनी बंद हो जाएगी, ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप अगर किसी को भी, अगर आपका भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका भी कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो मेरे दोस्त जिम्मेदार आदमी का ही सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो आपका बिजनेस को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो आज का वीडियो आपने देखा कि हमें कैसे लोगों को अपॉइंटमेंट करना चाहिए अपने ऑफिस के अंदर। जिम्मेदार बनाइए और उनकी जितनी गलतियां, खामियां हैं उनके सामने रखते जाइए कि आज आपने यहाँ पर गलती किया और आज यहाँ पर आपने अच्छा किया, आज यहाँ पे आपने गलती किया, आप यहाँ पर आपने अच्छा किया, ये गलती सुधारने की जरूरत है। और वो गलती धीरे धीरे वो सुधारते जाएगा तो एक सक्सेस बिजनेसमैन बन जाएगा। लेकिन एक मार्केटिंग किया हुआ आदमी को लेकर के आओगे, वहां पर जो गलती करेगा, जब उसको आप बताते हो तो और वो इरिटेट होगा और आपको ही सिखाने की कोशिश करेगा। तो आपने हमारा वीडियो देखा, अगर फर्स्ट टाइम हमारा चेहरा देखा होगा तो हमारे चेहरे को देखते हुए, मेरा जो प्रोफेशनल को देखते हुए और हमारा जो फिलॉसफी अगर पसंद आए तो हमारे फिलॉसफी के ऊपर आप एक मेरा लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो नमस्कार, धन्यवाद।